गांव वाले ही पागल हैं। भला ऐसी सर्दी में इतनी ठंडी हवा में छत पर कौन सोता है? सभी लोग कैसे घबराहट मारकर सो रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। इस तरह पूरी रात ठंडी हवा में पलक की कुल्फी जम जाती है। वो पूरी रात एक पल भी चैन से नहीं सो पाती और बस करवट बदलती रह जाती है। अगले दिन सुबह पलक सभी को चाय बना कर देती है। ठंड में सुबह सुबह चाय का अलग ही मजा है। अच्छा बहू, एक बात बता, रात को तुझे मजा आया ना ऊपर सोने में? हे भगवान, ये कैसा सवाल हुआ? मजा तो आया ही होगा माँ। अब ठंड में यहाँ पर इतनी खुली और ताजी हवा में छत पर सोने का मौका मिलेगा तो हर किसी को अच्छा तो लगेगा ही। हे भगवान, मुझे तो मेरा पति भी बिल्कुल पागल ही लगता है। ठंड में छत पर कौन सोता है? इस तरह सभी गांव वाले हर रोज छत पर ही सोते थे, लेकिन बहुओं को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। ना तो उन्हें बिल्कुल भी आदत थी छत पर सोने की और ऊपर से उन्हें बहुत सी परेशानी भी होती थी। एक रात जब सभी आराम से सो रहे थे तब पायल, अरे यार, छत पर तो इतने मोटे मोटे मच्छर हैं। लगता है एक ही दिन में ये मेरा सारा खून पी जाएंगे। अब क्या करूं? ऊपर से मुझे बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है। पायल को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो आंख बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसकी ननंद रिया उसके ऊपर पैर रख देती है, जिसके बाद उसे गुस्सा आता है। लो जी, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। मेरे ऊपर इतना भारी 10 किलो का पैर रख दिया है। सब इतना चिपक कर सोते हैं, बिल्कुल नींद नहीं आती है। पायल गुस्से में रिया का पैर उठाकर फेंक देती है और दोबारा सोने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार रिया उसके ऊपर हाथ रख देती है। कौन सी मनहूस घड़ी में मैं आकर इस गांव के ससुराल में फंस गई हूँ। सिर्फ इस ससुराल में नहीं, इस गांव के किसी भी ससुराल में आना बेवकूफी है। इस बार पायल उसका हाथ हटाती है और उसके बाद वो उठकर टहलने के लिए छत के दूसरे कोने पर जाती है। तभी सामने उसे लंबे बालों वाली एक परछाई नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और हल्का चिल्लाती ही है कि चुड़ैल। अरे शांत, चुप हो जा पायल, कोई चुड़ैल नहीं है, मैं हूँ सीमा। अच्छा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम अब तक सोई नहीं? अरे यार, कहाँ? एक तो इतनी ठंडी हवा चल रही है, बड़ी ठंड लग रही है, ऊपर से इतने मोटे मोटे मच्छर काट रहे हैं, पूछो ही मत। सच में यार, मेरा भी यही बुरा हाल है। एक तो मेरे ससुराल वाले इतना चिपक कर सोते हैं, मुझे जगह ही नहीं मिलती। ऊपर से इतनी ठंड में छत पर सोना पड़ रहा है, जहाँ बिल्कुल भी नींद नहीं आती। सर्दी में तो इंसान को ज्यादा सोना चाहिए और हमें तो ढंग से रात को भी सोने को नहीं मिल रहा। सच में यार, कहाँ फंस गए हम? इस तरह दिन गुजर रहे थे और उन्हें जबरदस्ती छत पर सोना पड़ रहा था। कुछ दिन बाद गली के कोने पर सभी पड़ोसने इकट्ठा होती हैं। सभी साथ मिलकर बाजार में सब्जी लेने जा रही थी। क्या हाल है तुम सबका? क्या ही हाल हो सकता है, बद से बदतर हो रहा है। पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, बस करवट बदलते रह जाते हैं। इतनी ठंड में ऊपर से जुकाम भी हो गया है। सच में इतनी ठंड में ढंग से सोने को भी नहीं मिलता है। देखो तो जरा हमारी हालत को, जीते जागते ज़ॉम्बी लग रहे हैं। सच में मेरी तो कुछ ही दिनों में हालत खराब हो गई है। आप सब तो फिर भी बहुत पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, इतना समय कैसे झेला? सच में बस झेलना पड़ रहा है, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बस बहुत हो गया। आज मैं अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात जरूर करके रहूंगी। हाँ, बिल्कुल सही। हमें एक बार अपने ससुराल वालों से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। हालांकि वो हर बार मना करती है, लेकिन हमारी हालत तो देखो, तबीयत भी कितनी खराब हो रही है, ऊपर से ठंडी हवा में सोने में। इस तरह गांव की सभी बहुएं अपने ससुराल वालों से बात करने की ठानती हैं। सभी जब सब्जी लेकर घर आती हैं पायल के घर। आज मैं छत पर नहीं सोऊंगी मम्मी जी, मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है और तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे कोई बात नहीं, छत पर सोने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन छत पर सोने से सब ठीक कैसे होगा? बिल्कुल होगा, जब तुम ठंडी और ताजी हवा में सोओगी तो सब ठीक हो ही जाएगा। बल्कि उसमें तो तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। मुझे छत पर नहीं सोना है, मैं नीचे यहाँ अपने कमरे में अकेले से सो जाऊंगी। ऐसे कैसे सो जाओगी? हमारे घर की परंपरा है, हर कोई ऊपर छत पर एक साथ ही सोता है। तुम ऐसे हमारी बात के खिलाफ नहीं जा सकती। चुपचाप जल्दी